डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। उत्तर प्रदेश का संभल एक ऐसा जिला जो कभी अपनी तहजीब और परंपरा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब चर्चा में है हिंसा और आतंकवाद के कनेक्शन को लेकर। हाल ही में लीक हुई संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो चलिए अब उन चौंकाने वाले खुलासों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक संभल सिर्फ साधारण हिंसा का गवाह नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे आतंकी संगठनों की गहरी साजिश भी थी। इसमें कहा गया है कि कल्कि भगवान के आंगन में आतंकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही थी। यही नहीं, गजवा हिंद के सपने के लिए संभल को केंद्र बनाने की कोशिश हो रही थी। साथ ही साथ बात करें तो जन सांख्यिकी और साजिश जिस तरीके से यहाँ रची जा रही थी। रिपोर्ट में एक और गंभीर बात कही गई है। संभल में हिंदू आबादी घटा करके एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे आतंकिस्तान का खाका खींचा जा सके। आंकड़े बताते हैं कि कभी यहाँ हिंदुओं की आबादी 45% तक थी, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 15% रह गई है। सोचिए कैसे 15% हिंदू सिर्फ यहाँ पर बचे हैं। ये सिर्फ स्थानीय गैंग की करतूत नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी नेटवर्क कनेक्शन सामने आ रहा था, हरकत उल मुजाहिदीन और तहरीक ए तालिबान जैसे आतंकी संगठनों ने यहाँ अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश की। संभल का नाम अल-कायदा जैसे खतरनाक संगठन से भी जोड़ा गया, यानी संभल आतंकी संगठनों का हब बनने की राह पर था। इस कदर यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी। और किस तरीके से वैश्विक आतंकियों से भी लिंक है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि संभल का कनेक्शन वैश्विक आतंकवाद से जुड़ा है। अमेरिका की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल मौलाना आसिम उमर संभल का ही था। इसके अलावा अहमद रजा और शाहरुख और मोहम्मद आसिफ जैसे आतंकी भी संभल से जुड़े पाए गए थे। इतना ही नहीं, संभल से ही अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का चीफ तैयार किया गया। सबकॉन्टिनेंट का जो चीफ तैयार हुआ, जिसने पूरे दक्षिण एशिया में ये नेटवर्क फैलाया है। तो समझिए किस तरीके से यहाँ पर ये इतना बड़ा नेटवर्क रचा जा रहा था। अब बात इस पे की जाएगी कि इस तरीके से जो संभल को दहलाने की, हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश हो रही थी, क्या संभल को आतंकिस्तान बनाने की साजिश में कामयाबी मिली? क्या गजवा हिंद का मंसूबा यहां से पनपा? और सबसे अहम, क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन कड़ियों को अब पूरी तरह से तोड़ पाई हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है जो सभी के जहन में कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सिर्फ एक लीक दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के लिए चेतावनी की घंटी है। अब जरूरत है कि इस सच को समझा जाए और समय रहते आतंक के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए।